अभी मैं पहुंच गया हूँ केदारनाथ। मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर है, देखेंगे पीछे तो ये केदारनाथ मंदिर है। और यहाँ का आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। और इसको है ना, आपको बता दूँ, ब्रज फाउंडेशन ने स्पॉन्सर करके है ना, इसका जीर्णोद्धार चल रहा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी है, तो वो इसका जीर्णोद्धार कर रही है। और यहाँ आपको दिखाता हूँ गौरी कुंड। ये आपको सुना होगा गौरी कुंड में राधे राधे, तो गौरी कुंड का यहाँ पे काम चल रहा है। आपको ब्रज के तीर्थों की मैं ऐसे यात्राएं कराऊंगा। आप देख सकते हैं, ये है गौरी कुंड। अति सुंदर दृश्य गौरी कुंड का आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गाय चल रही है, देखिए आप बहुत सुंदर दृश्य गौरी कुंड का। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए। और आपको और मैं यहाँ सुंदर फ्रंट कैमरे से दर्शन करा। और फिर एक एक करके सारे दक्षिण एशिया के सनातनी तीर्थों को ब्रज में स्थापित कर दिया। इसलिए वर्ष भर विश्व भर से आकर तीर्थों के दर्शन करते हैं। आपको मैं गौरी कुंड की महिमा, शिव की पत्नी पार्वती जी, जिन्हें गौरी भी कहते हैं, ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। जय हो। और इस कुंड के जल व 1.25 लाख कमल पुष्पों से शिवलिंग का अभिषेक किया था, इसलिए इस कुंड को गौरी कुंड के नाम से माना जाता है। ये रहा कुंड की स्टोरी। मैं पढ़ के बताता हूँ। हरे कृष्णा। So now we are here in Gauri Kund. So I just narrate the story of Gauri Kund. That is the very auspicious place it is. ये गौरी कुंड का जो महत्व है वो आप सुनिए। तो जैसे यहाँ के संत बोल रहे हैं कि केदारनाथ व्रज का सुविख्यात तीर्थ है, और जो ऊपर पहाड़ी है वहाँ पे केदारनाथ जी शेषनाग रूप एक विशाल श्वेत पर्वत की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए आप लगभग 150 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं। गुफानुमा मंदिर में लाल रंग के चमत्कारी शिवलिंग व शिव परिवार विराजमान है। पर्वत की तलेटी में स्थित यह पौराणिक गौरी कुंड, जहाँ पे हम खड़े हैं वो गौरी कुंड है। तो ये जो गौरी कुंड है, इस कुंड के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। वैसे तो संपूर्ण ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, लेकिन ब्रज में भगवान शिव की लीलाओं के भी अनेक स्थान है। जैसे श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के सबसे बड़े साक्षी के रूप में हमारे भोलेनाथ जी को ही माना जाता है, वैसे ही जो ये यहाँ जो शिव जी है केदारनाथ रूप में, वो द्वापर काल से यहाँ पे ही है। और जैसे सब बोलते हैं कि यहाँ भक्तों को बहुत आनंद आता है, और जो भी मनोकामना वो मांगते हैं शिव जी से वो पूरी होती है। तो यहाँ की स्टोरी इस तरह है कि जब ब्रजवासियों की मान्यता थी उस टाइम, नंद बाबा और यशोदा मैया ने मान्यता रखी थी कि जब हमारे घर लालो आएगा तब हम जाएंगे और चारों तीर्थ की यात्रा करेंगे। जब बहुत ओल्ड एज में जब उनके वहाँ पे ठाकुर जी आए, साक्षात भगवान श्री नंद नंदन जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, वो आए, तब उनको अपनी वो बात याद आई कि यस, मुझे यहाँ पे अभी 4 धाम की यात्रा करनी है। तब ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, और क्योंकि कृष्ण जो वृंदावन है वो धाम है, वो परम पवित्र है, तो वृंदावन धाम जो दूसरे सब तीर्थ है वो भी वृंदावन धाम के, क्योंकि ये तो भगवान का निज घर है, भगवान का हृदय है तो वृंदावन और ये ब्रज। तो यहाँ पे ही सब तीर्थ आ गए। तो ठाकुर जी ने चारों धामों को अपनी योग माया से यहाँ पे बुला लिया। जो हम वहाँ बद्रीनाथ के रास्ते से गए थे, वहाँ पे योग माया का मंदिर है, तो वही योग माया को उन्होंने आदेश दिया था, और योग माया के चलते पूरे सब धाम को यहाँ पे उन्होंने बुला दिया था। दक्षिण के जो भी सब धाम थे वो यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे पौराणिक कथा ये है इसकी कि जब भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी, जिन्हें हम गौरी भी कहते हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। और इस कुंड के जल में
जल से वो 1.25 लाख कमल पुष्पों से वो शिवलिंग का अभिषेक किया करते थे। तो इसीलिए इस कुंड का नाम गौरी कुंड कहा जाता है। बोले गौरी कुंड की जय। ब्रज फाउंडेशन ने इसको इतने सुंदर दर्शन यहाँ पे। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ का मंदिर। ऐसे परिवार देखेंगे और बहुत ही वहाँ गाय हैं। ये मंदिर है यहाँ, देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य। देखेंगे कितना विशाल बरगद का पेड़ आप देखेंगे यहाँ। ऊपर मंदिर है। केदारनाथ जी का वहाँ पे गुफा है और एक बाबा वहाँ तपस्या कर रहे हैं धुनी रमाए हुए। आपको दर्शन कराता हूँ। तप योग दर्शन कर लें पहले, तब देखेंगे बाबा को। खुद तो घूम रहे हैं, उनको आराम करने में। तो ये मंदिर बंद है। दर्शन तो हो जाएंगे। दर्शन हो चुके हैं हमें ऑलरेडी। देखेंगे ये नीचे ही सबसे पहले राम जी के दर्शन हुए, जो शिव जी के प्रभु मुझे लग रहा है, आराध्य है। मुझे लग रहा है टॉयलेट हैं। जाओ जाओ जाके आओ, आते टाइम खिला लेंगे। हाँ। वो तो बहुत गंदा है। आप कहीं आपको ये करना होगा, ऐसे ही थोड़ा कोई दूसरा खोल के देख लेना उसमें से, वैसे ही थोड़ा बंद करके कर सकते हैं। पानी पी लो ना, अरे मीठा पानी है, अभी ऊपर जाके प्यास लगी। पानी पीना अच्छा पानी है। चलो एक वीडियो हान्योर गांव में हम चल रहे हैं। ब्रज के हान्योर गांव में कम आ रहे हैं इस समय यहाँ, क्योंकि कोरोना है। श्री राधा गोल्फ में जाना है। हमारे बड़े अच्छे प्रभु जी हैं। गुजरात हम जाते हैं तो बेचारे बहुत आप भगत करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। तो आज वो हमारे